देश भर में 7 चरणों में लोकसभा के लिए मतदान की तिथियों का ऐलान। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में होगा मतदान। आचार संहिता लगने के साथ जिला निर्वाचन विभाग हुआ सतर्क। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने की पत्रकार वार्ता। जिले में 19 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 1956 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव तारीखों के ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक अधिसूचना और नामांकन पहले चरण के लिए 20 मार्च बुधवार को, दूसरे चरण के लिए 28 मार्च गुरुवार को। नामांकन की आखिरी तारीख पहले चरण के लिए 27 मार्च बुधवार को, दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल गुरुवार को। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 मार्च गुरुवार को पहले चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए 5 अप्रैल शुक्रवार को। नाम वापसी की अंतिम तिथि पहले चरण के लिए 30 मार्च शनिवार तो वहीं दूसरे चरण के लिए 8 अप्रैल सोमवार। मतदान की तारीख पहले चरण के लिए 19 अप्रैल शुक्रवार, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल शुक्रवार। मतदान और परिणाम दोनों ही चरणों का 4 जून को घोषित किया जाएगा। अजमेर लोकसभा की बात करें तो 1956 पोलिंग बूथों पर पोलिंग होगी। कुल 19,86,966 मतदाता शामिल हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 10,10,864 तो वहीं महिला मतदाता 9,76,079 हैं। 19 अप्रैल को 12 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिनमें श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर जिले शामिल हैं। वहीं 26 अप्रैल को 13 सीटों में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और 12 जिलों में मतदान होगा। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 195 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल वोटर 2,10,245 है। इसमें 1,05,555 पुरुष तो वहीं महिला वोटर 1,04,690 हैं। इसी तरह अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल मतदाता 2,11,291 हैं। पुरुष मतदाता 1,05,537 तो वहीं महिला मतदाता 1,05,754 हैं। सिराबाद विधानसभा क्षेत्र में 233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 280 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में 279 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। विधानसभा क्षेत्र के किशनगढ़ में 277 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र पुष्कर में 244 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। विधानसभा क्षेत्र दूदू में 270 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज ईसीआई द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दी गई है। पूरा शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस अनाउंस कर दिया गया है और उस शेड्यूल के अनुरूप अजमेर ज़िले में सेकेंड फेज़ में इलेक्शन रहेगा। शेड्यूल इस तरह रहेगा कि गज़ट नोटिफिकेशन 28 मार्च को पब्लिश होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 4th of April, scrutiny of nomination forms 5th of April, withdrawal 8th April and polling day 26th of April, काउंटिंग 4th of June। ये पूरा शेड्यूल आज ईसीआई द्वारा जारी कर दिया गया है। अजमेर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर 19,86,966 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। 1956 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग होगी। एमसीसी के अनाउंसमेंट के साथ ही जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप 24 आवर्स में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, लोकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सभी पे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स, फोटोग्राफ्स हटा दिए जाएंगे। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में से सभी तरह के होर्डिंग्स, बैनर्स, प्रचार सामग्रियां हटा दी जाएंगी। 72 आवर्स में प्राइवेट प्लेसेस से सिमिलरली हर तरह की प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ कहीं पर भी एमसीसी का उल्लंघन पाया जाता है तो सिटीजन्स सी विजिल ऐप को यूज़ करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एज़ पर गाइडलाइंस 100 मिनट्स में उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर उसमें कोई FIR रजिस्ट्री करानी होगी या फिर कोई
डेटरेंट करना होगा तो वो भी उसी के अनुरूप किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन में जो अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो 95 लाख है, और जैसे अभी डिटेल में हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के जो OIC उन्होंने बताया कि इसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट कैंडिडेट्स को ओपन कराना रहेगा और सभी ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर अकाउंट से ही की जाएगी। उसके अलावा किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी। इसका टाइम टू टाइम इन अकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उनके ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन होगा, और जहाँ पर भी हमें कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संबंधित कैंडिडेट को नोटिस जारी किए जाएंगे, उनको एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में उसका रिप्लाई देना रहेगा। साथ ही अभी जो बात आई कि अभी शादियों का भी सीज़न है, तो जो कैश जो लोग कैरी करते हैं उसमें एक अपर लिमिट 50,000 की है। 50,000 से ज़्यादा लोग कैश कैरी ना करें, बट उसमें भी ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके पास उस कैश के लिए जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ज़रूर हों। अगर आप कहीं बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, वो कैश जो आप कैरी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जस्टिफाई करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारी टीम्स उसको इंटरसेप्ट करती है और वो सेटिस्फाई होती है कि आप उस कैश को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो वो अननेसेसरीली आपको उसको नहीं सीज करेंगे, उसमें आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हम सभी वोटर से अपील करते हैं कि आगे आकर के बढ़ चढ़ के ये पूरा जो लोकतंत्र का त्यौहार है इसमें अपना योगदान दें और सभी लोग वोट करें।